हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लगभग एक महीने के बाद मैं ये वीडियो फिर से डाल रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम नहीं मिल पा रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब टाइम अभी भी नहीं है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। और टाइम एंड वर्क में हम लोग पार्ट 6 तक पढ़े हुए थे। आज हम लोग पार्ट 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत से पार्ट पढ़ना बाकी है। तो क्वेश्चंस नंबर हम लोग 36 तक पढ़े थे, आज 37 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कहता है 37 में कि दो आदमी ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 15 आवर्स और 20 आवर्स में बना सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें पर आवर्स कम लगाते हैं और दीवार को 12 आवर्स में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या बताइए। आज का नया क्वेश्चन ये मिला हुआ है, पूछ रहा है एग्जाम्स में। तो हम पहले ही बताए हैं फर्स्ट क्लास में कि मोर मैन लेस टाइम, लेस मैन मोर टाइम। जब आदमी की संख्या कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब आदमी की संख्या ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। इस क्वेश्चंस में कहता है 280 ईंटें कम लगते हैं। आदमी दो हो गया तब 80 ईंटें, 280 ईंटें कम, जबकि ज़्यादा लगना चाहिए था। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख लीजिएगा, घर पर जब कोई वर्कर काम करता है तो कभी क्या करने लगता है, खैनी बनाने लगता है, कभी इधर करने लगता है। मतलब वो काम को टालना स्टार्ट कर देता है, अर्थात चाहता है कि टाइम ज़्यादा लगे ताकि मेरा पेमेंट बने। जो 2 दिन का काम हो उसको हम 3 दिन में निपटाए ताकि मेरा तीसरा दिन का भी पेमेंट बन जाए। यही रीजन्स है। वह जब काम चुराई करना स्टार्ट कर देता है, टालना स्टार्ट कर देता है, ऐसे कंडीशंस में टाइम ज्यादा लगता है। तब कहता है दो आदमी ए और बी, अगर ए अकेले दीवार बनाता तो वह 15 आवर में बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि बी बनाता है तो 20 आवर में। 15 और 20 का एलसीएम 60। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 60 को ईंट लगाना है, ठीक है। अब इसका एफिशिएंसी 4 लगाने का, इसका कितना 3। तो जब दोनों मिल जाए 4 और 3 7, तो 7 से अगर हम इसमें भाग करेंगे, थोड़ी देर के लिए देखिएगा, 7 ईंटा लगाता है दोनों मिलकर के एक बार में। इसका मतलब 8 7 56, लगभग 8.5 या 8 आवर में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन जब ये लोग इधर उधर काम में करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से 12 आवर टाइम लिया। अगर 60 ईंटा लगाना है और दोनों मिलकर के लगाता है तो 12 आवर लेता है। इसका मतलब पर आवर दोनों मिलकर 5 को ईंटा लगाता है। अगर हम 60 में 60 ईंटा लगाना था और 12 आवर टाइम लगता है तो 5 ईंट न लग रहा है पर आवर लग रहा था। तो यहां से तो लग रहा है 4 और 3 7। लेकिन जब काम चोरी करना स्टार्ट कर दिया लोग, ऐसे केस में क्या हुआ, 12 से हमने भाग किया तो 5 ईंट लगाना था। 7 है। अगर इन दोनों कैपेसिटी 7 था लगाने का, इन दोनों का कैपेसिटी 7 ईंट लगाने का था, लेकिन लगा कितना तो 5। तो कितना कम गया, यहां पर कम गया 2 और रियल में कहता है 280। एक का वैल्यू 140। टोटल ईंटा हम 60 माने हैं, 60 का वैल्यू 14 6 84, अर्थात ईंटों की संख्या 8400 मिला। आजकल एग्जाम में पूछता है, इसको जरूर आप लोग नोट करें, देखें, बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि ए और बी किसी दीवार को 9 आवर में और 10 आवर में बना सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है। ये अगर 9 आवर में बनाता है तो बी इसको 10 आवर में बनाता है। तो 9 और 10 का एलसीएम होता है 90। इनका कैपेसिटी 10, तो इनका कितना 9। अब देखिए 10 और 9 19, 19 5 95, 5 आवर तो नहीं लगेगा। फिर ये लोग क्या किया, बदमाशी किया काम करने में, जिसके वजह से इन लोग को 5 आवर लग रहा है। तो अगर 90 ईंट लगाना है, 90 ईंट लगाना है, 5 आवर में कंप्लीट हुआ तो पर आवर तो 18 ही ईंट लग रहा है। और यहां पर कितना 19 ईंट लग रहा है। तो यहां पर 19 रियल, वहां पर रियल में लोग 18 लगा रहा है। कितनी की कमी, 1 की। और यहां पर कहता है 10 ईंटा कम लग रहा है। तो 1 का वैल्यू 10, तो 90 का वैल्यू
900, अर्थात ईंटों की संख्या कितनी? 900। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 आवर्स और 6 आवर्स में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का रेशियो 2:3 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट्स को, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। वजह क्या होता है, वो कंसेप्ट को समझ नहीं पाता है, क्वेश्चंस का मतलब नहीं समझ पाता। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं और उसको प्रूव करके दिखला देता हूं कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। तो दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः, पहला अगर मान लीजिए दो मोमबत्ती ए और बी मानते, यह 4 आवर में जल जाता है, यह 6 आवर में जल जाता है। तो 6×4 का एलसीएम 12 होता है। मान लीजिए मोमबत्ती की ऊंचाई 12 है, बोला है ना समान ऊंचाई का, तो मान लीजिए दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई 12 है। यह 4 आवर में जल जाता है, यह 6 आवर में जलता है। तो 1 आवर में कितना जल रहा है? यह 1 आवर में आपका 3 जलता है, तो यह 1 आवर में कितना जलता है? 2 जलता है। अब वह टाइम पूछ रहा है कि वह टाइम आप लोग बतलाइए कि जब दोनों जले उतना टाइम तक, उतना समय तक, और जो शेष बच जाए उन दोनों मोमबत्ती के हाइट का जब हम रेशियो निकाले तो मेरा 2:3 आवे। तो टोटल 12, दोनों की ऊंचाई 12 हम मान के चलते हैं। यह टी टाइम तक जला, ये भी टी टाइम तक, रेशियो का रूल्स होता है, 1 में गुना करेंगे तो सब में गुना करना पड़ेगा। तो इसीलिए यह 3 टाइम तक जला, टाइम निकाल रहे हैं, तो यह 2 टाइम तक जला, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल में से यह घटाएंगे तो शेष बचेगा, इसलिए 12, इसका भी हाइट 12, इसका भी हाइट 12, क्योंकि ये समान ऊंचाई कह रहा है, देख लीजिएगा। तो 12 में से यह 3t घटा दे और इसका भी 12 में से 2t घटा दे, तो रेशियो हमको तो यही ना मिलेगा। हम इसको प्रूव करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो 2/3। अब हम लोग जब सोल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो t का मान जो आएगा वह आपका कितना आएगा, आप लोग सोल्व करिएगा। t का मान आपको मिलेगा 12/5, अर्थात 12/5 आवर या 2/5 आवर t का वैल्यू मिलेगा। ये आंसर हो गया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ये कहना क्या चाहता है। यहां 12 एलसीएम आया था। अब सुनिएगा, अगर दोनों की हाइट 12 है, ए का भी हाइट, हम प्रूफ कर रहे हैं, ये आंसर मेरा सही हो गया, बन गया क्वेश्चन, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ। तो अगर ए का हाइट 12, यह इतना आवर, देखिएगा ध्यान से, दोनों का हाइट 12, बी का भी हाइट 12, यह 4 आवर में पूरा जल जाता है और यह 6 आवर में पूरा जल जाता है। इफिशियंसी की बात करें तो इसका 3 और इसका 2, तो यह 3 आवर में जब इतना जल, देखिएगा 1 आवर में 3, तो इतना आवर में कितना, घटा लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिएगा, इतना आवर में कितना, घटा लीजिए, और जितना जितना आएगा घटा करके जब आप रेशियो निकालने जाइएगा तो आपको यही मिलेगा। यही तो प्रूफ था। फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। दोनों मोमबत्ती का हाइट सेम है, हाँ, यहाँ पर एलसीएम लिए 12 आया। अब इसका भी हाइट 12, इसका भी हाइट 12, ये 4 आवर में जल जाता है, ये 6 आवर में जलता है। इसकी जलने की एफिशिएंसी 1 आवर में 3, इसका जलने की एफिशिएंसी 1 आवर में 2 पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब वो टाइम पूछता है कि हमको टाइम बतलाओ कि उतना जलने के बाद ये भी उतना टाइम में जले, ये भी उतना टाइम जले, और जो शेष बच जाए मोमबत्ती की हाइट, उनका जब हम रेशियो निकाले तो 2:3 आवे। आप लोग चेक करिएगा, इसको सोल्व कर करके आराम से बनेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस और बताते हैं और इसके बाद फिर देंगे बनाने के लिए आप लोगों को। अब इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहता है, बस वही डिजिट चेंज हो। देखिए 4 आवर्स हो गया, 3 आवर्स हो गया, यहाँ 2:1 का रेशियो हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चंस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ए का हम देखते हैं 4 आवर्स, बी का
कहता है 3 आवर्स में जलता है, 4 3 का एलसीएम होता है 12, 12 ऊंचाई मान लेंगे दोनों का, तो इनका एफिशिएंसी जलने का 3, इनका एफिशिएंसी जलने का 4। अब हम टी से गुना कर देते हैं कि टी आवर में जल करके यह रेशियो हमको देगा, इसलिए कह सकते हैं 12 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4t इक्वल टू 2/1। इसको जब सोल्व करिएगा फिर t का मान 2 होल 2/5 आवर्स, इसका भी आंसर सेम टू सेम आएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एक दो दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करिएगा, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर 41, 42 और 43 ये आप लोगों को बना के आना है। ये 42 में डॉट डॉट लिखे, क्वेश्चन सब वही है, खाली रेशियो चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है। क्वेश्चंस वही है, टाइम चेंज हुआ है, रेशियो चेंज हुआ है, आपको टाइम बताना है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 8 आवर्स और 6 आवर्स में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का रेशियो 2:1 होगा। सब क्वेश्चंस वही है, केवल टाइमिंग चेंज है। 3 को क्वेश्चन दिए हुए हैं, SW है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे आगे पढ़ने के लिए, अर्थात ये पार्ट 7 था, पार्ट 8 पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जरूर देखें, सभी अपने ग्रुप में जरूर फैलाएं। बाय।